जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को कांति कृष्ण शरण की तरफ से जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कि वृंदावन के 7 ठाकुरों के बारे में। ज्यादातर सभी लोगों को पता है कि सिर्फ बांके बिहारी ही प्रकट हुए थे, जबकि ऐसा नहीं है। बांके बिहारी के अलावा 6 ठाकुर और प्रकट हुए थे, यानी कि वृंदावन में टोटल 7 ठाकुर प्रकट हुए थे। आज हम उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले गोविंद देव जी। गोविंद देव जी वृंदावन प्रकट हुए थे, लेकिन औरंगजेब के शासन काल में उनको जयपुर में स्थापित कर दिया था। दूसरे नंबर पर हैं मदन मोहन जी। वो अभी करौली में विद्यमान, राजस्थान में विद्यमान है। मुगलों की वजह से उनको भी वहां पर स्थापित कर दिया था। तीसरे नंबर पर हैं गोपीनाथ। वो भी जयपुर में विद्यमान हैं, स्थापित कर दिए गए औरंगजेब के शासन काल में। चौथे नंबर पर आते हैं जुगल किशोर जी। ये अभी मध्य प्रदेश के पन्ना जगह पर विद्यमान हैं। पांचवें नंबर पर हैं राधा रमन जी। ये गोस्वामी जी को गंडकी नदी में एक सालग्राम भगवान के रूप में मिले थे। सालग्राम से प्रकट हुए राधा रमन जी आज भी मूर्ति रूप में विद्यमान हैं वृंदावन के अंदर। ये साक्षात ठाकुर जी हैं। छठवें नंबर पर आते हैं राधा वल्लभ जी। वो भी वृंदावन में स्थित हैं। और 7वें नंबर में आते हैं श्री बांके बिहारी, जिनके बारे में सभी लोगों को पता है, जो हरदास जी ने प्रकट किए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता। इसलिए हमने आज 7 ठाकुरों के बारे में बताया। सभी के बारे में सच्ची घटनाएं प्रचलित हैं। आज हम बात करेंगे बांके बिहारी ठाकुर के बारे में, सच्ची घटना के बारे में। वैसे तो बहुत घटनाएं हैं, हम भी गोस्वामी जियों से बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं, सच्ची घटनाएं उनसे प्राप्त करते रहते हैं। एक सच्ची घटना आती है, कुछ समय पहले की बात है। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर में जाता था। हाँ, आपको पहले एक बात बता दूं, ये ठाकुर मूर्ति रूप में जो विद्यमान है, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात हैं। आप दर्शन करने जाते हो तो आप सभी को ये देखते हैं, साक्षात विद्यमान है। इस बात को आप यकीन मान लो, मैंने महसूस किया है। लेकिन मैं टीवी पर या लाइव चैनल के माध्यम से ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं अपने बारे में। मैं सिर्फ भक्तों की चर्चा करूंगा। और मैं भक्त नहीं हूं, मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ एक बालक हूं, ब्राह्मण परिवार से हूं। बस इतना ही, अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं भक्तों के बारे में बात करूंगा। एक भक्त प्रतिदिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाता और गोस्वामियों से निवेदन करता, कोई मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताएं। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न होते थे और कुछ ना कुछ सेवा कर देते थे। कभी झाड़ू लगाने की, कभी कुछ लगाने की, कभी बांके बिहारी कुछ सेवा करने के लिए देते थे। वो सेवा पाकर इतना धन्य होता था, अपने आप को इतना धन्य महसूस करता था कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा दिन धन्य हो गया। अब तो प्रतिदिन जाता था और सेवा मांगता था। जिस दिन सेवा मिल जाए उस दिन बड़ा खुश, जिस दिन कभी कभी सेवा नहीं मिलती थी तो बड़ा दुखी होता था। ग्रस्त जीवन निर्वाह करता था। अब क्या हुआ, एक दिन उसकी बिटिया की शादी आ गई। बिटिया की शादी आ गई तो क्या करें, शादी तो भाई पहले से फिक्स हो जाती है, तारीख निश्चित हुई। अब गोस्वामी जी ने कहा कि आप ऐसा करना, उस दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में आपकी विशेष सेवा है, उस दिन आपको मंदिर में स्थित रहना, उपस्थित रहना है। लेकिन गोस्वामी जी को पता ही नहीं था उसकी लड़की की शादी है, उसकी लड़की की शादी है, ये पता ही नहीं था। लेकिन क्या करें, लेकिन करें क्या, जैसे विधि का विधान। अब घर में जाकर बोलने लगे कि आज हमारी बिटिया की शादी है उस दिन, और उसी दिन गोस्वामी जी ने मुझे बांके बिहारी की सेवा करने का मौका दिया है, क्या करूं। अपनी धर्मपत्नी से वार्तालाप की। धर्मपत्नी बोली, अरे बांके बिहारी की सेवा तो आप कुछ समय बाद भी कर सकते हो, इतने दिनों से करते आ रहे हो, पता है लड़की की शादी है हमारी, कि हमारी बिटिया की शादी है,
और शादी तो डेली डेली होती नहीं है, प्रतिदिन होती नहीं है। अब वो भक्त बड़ा परेशान, क्या करूं क्या करूं, लेकिन मन कहां था उसका, बांके बिहारी की सेवा करने का। अब क्या करूं यह सोचते हुए जिस दिन शादी थी उसी दिन मैं सुबह 4 बजे निकल गया बांके बिहारी मंदिर की तरफ, कि मेरा जीवन तो यह है बांके बिहारी की सेवा करना। आप सोचो, जिसकी बेटी की शादी है, कोई बाप जाएगा, लेकिन क्या था, पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति भाव, कुछ भी हो जाए मैं बांके बिहारी की सेवा करूंगा। अगर आज का समय निकल गया फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। उस दिन भी ऐसा हुआ कि पूरा दिन वहां पर वो आदमी व्यस्त रहा, वो भक्त व्यस्त रहा। वो दिन भर ये सोचता था कहीं ऐसा ना हो कोई घर से बुलावा आ जाए, हे बांके बिहारी कुछ ऐसी विशेष कृपा करना कि वहां से कोई बुलावा ना आए। अब सुबह से शाम हो गई, कोई बुलावा नहीं आया। बड़ा आनंद हुआ, पूरे दिन बांके बिहारी की सेवा की। घर पर शाम को पहुंचा तो जब तक उसकी बिटिया विदा हो चुकी थी, सभी इस तरह शांत वातावरण, कोई बात ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा उससे कि तुम कहां थे। वो भी चुप पड़ गया, वो भी सोचने लगा कि मैं क्यों छेड़ूं इस किसी बात को, बैठ गया। उनकी धर्मपत्नी बोली, आज आपने काम बहुत किया है, आपके लिए चाय बनाती हूं। वो सोचने लगा काम किया है मतलब इसका ये बोल रही है कि मंदिर में ज्यादा काम किया है, उसकी वजह से थके होंगे, चाय बनाती हूं। लेकिन आज हमारी बिटिया की शादी थी, इसने कुछ भी नहीं बोला। वो भी चुप पड़ गया, क्यों छेड़ूं। बैठ के बात करने लग गए, चाय पी आराम से। 2 4 5 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए। उसके बाद भी किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने छेड़खानी नहीं की, उस बात के ऊपर चर्चा नहीं की। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद एल्बम बनकर आई। आजकल तो एल्बम बन के आती है ना, एल्बम बनकर आई। जब एल्बम देख रहा था वो भक्त तो दंग रह गया, सन्न रह गया। जहां जहां जिस जगह पर उसके बाप की आवश्यकता थी, जो रीति रिवाज करने के लिए, वहां पर उसका बाप उस एल्बम में उपस्थित था। एल्बम देखते देखते वो रो पड़ा। उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, अरे क्यों रो रहे हो, बिटिया को तो एक दिन घर से जाना है। उनकी, तुम नहीं समझोगी इस बात को, उस दिन तो मैं था ही नहीं घर पर, ये तस्वीर आई कैसे, मेरी तस्वीर कहां से आ गई, मैं तो सेवा कर रहा था बांके बिहारी के मंदिर में। सीधा भागा बांके बिहारी मंदिर में और जाकर गोस्वामी जी से बात की, और गोस्वामी जी और वो दोनों बैठकर रोने लगे। और ऐसी सच्ची घटना, बांके बिहारी कृपा करके कि तू मेरा काम करने आया है सेवा भाव लेकर, पूर्ण समर्पण, तेरी बिटिया की शादी थी, बड़ा आवश्यक दिन था तेरे लिए वहां पर उपस्थित होना, लेकिन तूने वो छोड़कर मेरी सेवा की, तो बांके बिहारी कहां पीछे हटने वाले हैं। तू बढ़े 1 कदम तो मैं बढ़ूं 60, और तू हटे 1 कदम तो मैं लोहे की लाट। तो बांके बिहारी ने उसका रूप लेकर उसकी बिटिया की शादी की, जितने भी रीत रिवाज थे, रस्में थी, सब निभाई। ऐसे मेरे बांके बिहारी कृपा करते हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आज की सच्ची घटना, बस इतना ही। सभी को बोलता हूं, एक बार ठाकुर जी को समर्पण करके तो देखो, एक बार विश्वास करके तो देखो। हम सभी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, दंडवत करते हैं, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं, कुछ मांग लेते हैं, बस विश्वास नहीं करते। अगर कोई विश्वास कर लेगा तो जो बांके बिहारी है वो मूर्ति नहीं है, साक्षात है। एक बार आप विश्वास करके तो देखो। बस इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।